बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष इस्तीफे की पेशकश की है। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि एक चपरासी भी मंत्री की बात नहीं सुनता और यही कारण है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। बात की जाए तो समाज कल्याण मंत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अफसरशाही बिहार में हावी है, कोई भी अफसर मंत्रियों का नहीं सुनता। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है कि जो पद और प्रतिष्ठा आपने दिया उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा, लेकिन मंत्रालय में रहकर कोई अगर काम नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसे में मैं राजनीति नहीं कर सकता। क्या कुछ कहा है मंत्री ने, पहले आप वो सुने। नहीं, अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें, इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप देंगे। पार्टी में रहेंगे? पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रहेंगे और उन्होंने जो पहचान दिया है उसको ज़िंदगी भर याद भी रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया एकाएक पार्टी को? एकाएक पार्टी का नहीं, हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा देंगे और हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं यहाँ के अफसरशाही से। अब जो है सो बर्दाश्त से फाजुल हो गया, इसलिए अब और भी मंत्री साथ आएंगे क्या सर? अब वो हम जाने दूसरा मंत्री ना, जिसको ताकत होगा आएगा, जिसको नहीं होगा नहीं आएगा, जिसको बड़ा बंगला का चाहत होगा वो रहेगा, जिसको 5-6 गो गाड़ी के साथ चलने का होगा वो रहेगा। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश किस बारे में? नहीं, इस बारे में कहने से कोई फायदा नहीं, छोड़िए उस बात। कोई भी विभाग के अधिकारी नहीं सुनते सर। चपरासी सुनता ही नहीं तो अधिकारी की बात है। आपने सुना, साफ तौर पर मदन सहनी ने जो अधिकारी है, जो अफसरशाही की बात बिहार में कही जा रही है उस पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अधिकारी के कारण कोई भी मंत्री काम नहीं कर पा रहे। हालांकि उन्होंने अब अपनी जब इस्तीफा की पेशकश की है और सवाल पूछा गया कि और भी मंत्री आएंगे तो उस पर उन्होंने कहा है कि जिनकी ज़मीर जगेगी वो आएंगे, अकेले वो चले हैं इस राह पर, क्योंकि अफसरशाही से बहुत हद तक वो परेशान थे। देखने वाली बात होगी कि आज ही जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप नीतीश कैबिनेट के ऊपर लगाया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कैबिनेट के और जनता दल यूनाइटेड के नेता और मंत्री मदन सहनी का जो पेशकश है इस्तीफे का, उसके बाद जो सियासत है वो किस करवट बैठती है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।